नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। लोकप्रियता और पोल चुनाव प्रबंधन समिति के खेल में ऐसे दो हथियार हैं जो आपका खेल बुरी तरह से बुरी परिस्थिति में भी बना सकते हैं। अगर किसी को लगने लगे कि इस गेम में वो लगातार पिछड़ रहा है तो इन दो काबिलियत के भरोसे किसी विरोधी का खेल बिगाड़ा भी जा सकता है। बिहार के राजनीतिक में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के चारों ओर जो घट रहा है वह सूबे की राजनीति और खासकर पूर्णिया के लिए काफी मुहिम है। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर जीत या हार पप्पू यादव का मौजूदा राजनीतिक कद न सिर्फ इस सीट पर बल्कि आसपास के इलाकों में भी निर्धारित करेगी। वहीं आरजेडी और पप्पू यादव के लिए नाक का सवाल बन चुकी पूर्णिया सीट का परिणाम लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की सीट क्रमशः पाटलिपुत्र और सारण के मुकाबले क्या आता है। ये बिहार में आगे की राजनीति की दिशा तय करने में बाकी दलों की मदद कर सकता है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 का रन है जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी दो बेटियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सारण सीट से जहां लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम फाइनल हो चुका है, वहीं पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती को टिकट देने की चर्चा है। ये दोनों सीटें आरजेडी बीते दो लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में नहीं जीत सकी थी। ऐसे में इन दोनों सीटों पर 2024 का परिणाम भी अगर बीते दो लोकसभा चुनावों की तर्ज पर रहा और पप्पू यादव अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे तो सूबे में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ना तय है। ये बहस बिहार की राजनीति में लालू की राजनीतिक विरासत के एक्सपर्ट्स के आसपास घूमेगी। इस पर विपक्ष का परिवारवाद वाला तर्क बिहार विधानसभा चुनाव में इस बहस में और विश्वास भर सकता है। तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में आरजेडी ने राज्य में कुल 22 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बाद से लोकसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन राज्य में गिरता चला गया। 2009 के आम चुनाव में राजद को 22 सीटों से घटकर 4 पर सिमट गई थी। वहीं 2014 के आम चुनाव में भी पार्टी के हाथ महज 4 सीटें ही आई थी। 2019 आते आते लोकसभा से परिणाम गायब हो ही गए। 2019 की मोदी लहर में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सके थे। बिहार में महागठबंधन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे लालू प्रसाद यादव पर गठबंधन को 2024 के आम चुनाव में न सिर्फ अधिक से अधिक सीटें जितवाने का दबाव है बल्कि अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के बाद दो बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को चुनाव जिताकर लोकसभा भेजने का भी प्रेशर रहेगा, खासकर जब सारण सीट आरजेडी के लिए एक तरह की राजनीतिक विरासत के तौर पर देखी जाती रही हो। सारण सीट पहले जो छपरा का था और लालू प्रसाद यादव खुद 4 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। वह पहली बार 1977 में इसी सीट से जीतकर सांसद बने थे। 2009 में लालू प्रसाद यादव आखिरी बार इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 2014 में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी ने सारण सीट से चुनाव लड़ा और हार गई। फिर 2019 में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को पार्टी ने इस सीट पर मैदान में उतारा। वो भी पार्टी को अपनी खोई सीट जिताने में कामयाब नहीं हो सके थे। बात करते हैं पाटलिपुत्र सीट की, तो मीसा भारती इस सीट से लगातार 2 बार अपना किस्मत आजमा चुकी हैं। उन्होंने दोनों बार यानी कि 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया सीमांचल का क्षेत्र और कोसी क्षेत्र सुपौल सहरसा मधेपुरा में काफ़ी पॉपुलर है। इलाकों में उनकी छवि एक जमीन से जुड़े नेता की है और इन सीटों से उनका चुनावी प्रदर्शन इस बात की गवाही भी देता है। पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1991 और 1999 में वो इस सीट से निर्दलीय जीतकर आए। वहीं 1996 में पप्पू यादव पूर्णिया से समाजवादी पार्टी लगभग निर्दलीय ही कहा जा सकता है कि टिकट पर सांसद जीते थे। इसके अलावा मधेपुरा सीट से वो 2004 और 2014 में जीतकर सांसद बने थे। मधेपुरा सीट से दोनों बार उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव जीता था। इसके अलावा पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन 2004 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा सीट से जीतकर संसद पहुंची थी। 2009 में रंजीत रंजन ने कांग्रेस की टिकट पर सुपौल से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गई। 2014 में उन्हीं पार्टी ने फिर सुपौल से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने पार्टी के भरोसे को कायम में रखते हुए कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल दी थी। रंजीत रंजन फिलहाल कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य हैं।
2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके पप्पू यादव इस बार पूर्णिया सीट को लेकर अड़ गए हैं। बगावती तेवर और गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए उन्होंने गुरुवार यानी कि 4 अप्रैल को इस सीट से अपना पर्चा भर दिया है। 2019 में पप्पू यादव को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखें तो पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए ज़्यादा मुफीद नजर आती है। मधेपुरा लोकसभा सीट पर करीब 22% यादव वोटर हैं, करीब 13% मुस्लिम वोटर है। इस सीट पर 35% मुस्लिम यादव वोटरों की तुलना में पूर्णिया सीट पर यह आंकड़ा करीब 50% के आसपास पहुंच जाता है। पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 40% है, तो यादव वोटरों की तादाद करीब 8 से 10% है। इस लिहाज से पप्पू यादव को मधेपुरा के मुकाबले पूर्णिया सीट अधिक सुरक्षित नजर आती है। इसके अलावा पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। तीनों बार उन्होंने यह सीट अपने दम पर जीता था, जबकि मधेपुरा सीट पर जीत उन्हें राजद के टिकट पर मिली थी। यही कारण है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए दुनिया छोड़ देने की बात कह चुके हैं। बगावत से पप्पू यादव का पुराना नाता है। पहली बार पप्पू यादव के विधायक बनने की कहानी भी बगावत से भी जुड़ी है। दरअसल पप्पू यादव 1990 में पहली बार विधायक बने थे। उस साल वो मधेपुरा के सिंधेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर पहुंचे थे। तब उन्होंने जनता दल से टिकट नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद वो लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ गए थे। फिलहाल पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से नामांकन भर दिया है। चुनाव में जीत और हार का फैसला तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि पूर्णिया का परिणाम और इसके मुकाबले सारण और पाटलिपुत्र सीट का जनादेश सूबे की राजनीति की दिशा तय करने की और एक नई बहस को जन्म तो दे ही देगा। बता दें कि बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि सभी सीटों के नतीजे 4 जून को आएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।